हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी असंपर्क बल क्या होते हैं। उसका उदाहरण जो कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल था उसे हमने समझा था। इसके बाद हम द्रवों में यानी जो लिक्विड्स होते हैं, जो आपके लिक्विड है, तरल पदार्थ हैं, उन उस पे वो किस तरीके से प्रेशर लगाते हैं, किस तरीके से दाब लगाते हैं, ये हम समझ रहे हैं। जिसमें हमने पहली एक्टिविटी समझी थी, जिसके माध्यम से हमें ये पता चला था कि अगर हम किसी भी बर्तन में लिक्विड को रखते हैं, द्रवों को रखते हैं, चाहे वो आपका वाटर है यानी पानी है, तो क्या होता है इससे, वो जिस भी कंटेनर जिस भी बर्तन में हम उसे रखते हैं, तो वो उस बर्तन के नीचे यानी उसके बॉटम में प्रेशर लगाता है, दाब लगाता है। ये हमने देखा था। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी समझते हैं। तो बेसिकली ये एक एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या करना है, आपको कोई बॉटल या कोई टिन का आप डब्बा ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एक प्लास्टिक की बॉटल ली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका फिगर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक प्लास्टिक की बॉटल। अब इस प्लास्टिक की बॉटल में हमने क्या किया, हमने पाइप ले लिया, उसको गर्म किया और जो इसके नीचे का सिरा है वहां पे काट के इस पाइप को लगा। अब इस पाइप के साइड में आपको जो आपका मोम होता है, मोम को गला के आपको लगा देना है, ताकि ये पाइप यहाँ से निकले ना और किसी भी तरीके का आपको लीकेज ना दिखाए। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने पाइप लगाया है, इस पे आपको एक बलून लगा देना है यानी गुब्बारा लगा देना है, या आप कोई रबड़ की शीट लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको इस तरीके से यहाँ पे लगा। अब आपको क्या करना है, इस बॉटल में पानी भरना। क्या करना है, पानी भरना है। धीरे धीरे करके इस बॉटल में आप पानी भरेंगे। ठीक है, तो ये बोतल है वो पानी से आप भरते रहेंगे। तो आपको पानी भरना है, पानी का लेवल देखना है, जैसे कि अभी हमने इतना पानी भरा। और फिर आपको इस बलून की शेप यानी जो ये गुब्बारा है, इसका जो आकार है उसे ऑब्जर्व करना है, उसे देखें। तो जब आपका पानी यहाँ तक भर जाएगा, तो आप ये देखेंगे कि जो पानी है वो यहाँ पे नहीं गया। तो गुब्बारे का जो शेप है वो वही है जो शुरुआत में था। इसके बाद आप और पानी भरेंगे, फिर आप इसके आकार को देखेंगे, तो इसका आकार आपको थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। फिर आप और पानी भरेंगे यानी पानी का लेवल और बढ़ा देंगे, इसका आकार यानी गुब्बारे का आकार आपको और बड़ा दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जैसे आप इसमें पानी भर रहे हैं, वैसे वैसे गुब्बारे का जो आकार है वो बढ़ता चला जा रहा है, यानी उसका जो आकार है, उसका जो शेप है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो पानी हमने इस बॉटल में डाला है, वह पानी इस बोतल की जो दीवारें हैं उन पे प्रेशर लगा रहा है, दाब लगा रहा है, जिसके कारण जो ये गुब्बारा है या बलून है, इसके आकार में, इसके शेप में चेंजेस आ रहे हैं। यानी जब भी आप किसी भी द्रव्य को, किसी भी लिक्विड को किसी बर्तन पे रखते हो, तो वो उस बर्तन की दीवारों पे प्रेशर लगा। A liquid exert pressure on the walls of the container. द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है। यानी अब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी आ गई लिक्विड की, कि जो लिक्विड होता है, जो द्रव होते हैं, वो उसे जिस बर्तन में रखा जाता है, उस बर्तन की जो दीवारें हैं उस पे वो प्रेशर लगाते हैं, दाब। तो अभी तक हमारे पास दो प्रॉपर्टी आ गई है, दो गुण आ गए हैं। क्या क्या, पहला, अगर आप किसी भी बर्तन में किसी भी द्रव्य को रखते हैं, वो उस बर्तन का जो बेस है, जिसका बॉटम है, वहां पे दाब लगाता है, प्रेशर लगाता है। उस बर्तन की जो दीवार है उस पे भी वो प्रेशर लगाता है। तो ये हमने अभी तक समझा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, और इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी समझेंगे
जो कि आपकी एक्टिविटी 11.10। अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है और उस प्लास्टिक की बोतल के जो निचला हिस्सा है वहां पे 3 छेद बराबर हाइट में बनाने, यानी जो बराबर ऊंचाई है या बराबर जो गहराई है वहां पे आपको 3 छेद या होल बनाने। अब आपको क्या करना है, इसको किसी भी आप प्लेट में रख सकते हैं ताकि आप पानी को जो है इधर उधर गिरने से बचा सके, और पानी अगर गिर रहा है तो उससे जो प्रेशर आ रहा है, जिस प्रेशर से वो गिर रहा है, जिस दाब से वो गिर रहा है, उसे आप देख पाए। अब आपको क्या करना है, इस बोतल में आपको पानी भरना है। अब आप इस बोतल में धीरे धीरे करके पानी भरेंगे, और पानी भरेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो इस बोतल के निचले हिस्से में छेद हैं उनसे पानी बाहर निकल, और आप उसके पानी जो निकल रहा है उसके प्रेशर को, उसके दाब को भी ऑब्जर्व करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि जो पानी का दाब है वो बराबर है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो सेम हाइट होती है, यानी बराबर हाइट है या बराबर गहराई है, ठीक है, डेप्थ है, उसमें जो पानी का जो दाब होता है या पानी द्वारा जो दाब लगाया जाता है वो बराबर होता है। यहाँ पे हमने छेद बराबर जो है गहराई पे बनाए हैं, तो हमें पानी का दाब बराबर दिखाई दे रहा है। इसी से हमें ये पता चला कि क्या आपका जो बॉटल है, बॉटल में आप जिस भी गहराई है, जिस भी ऊंचाई तक पानी भरते हैं, तो हर एक ऊंचाई पे, बराबर ऊंचाई पे दाब बराबर हो। लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। जब बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, तो इससे हमें ये पता। तो बच्चों, अभी हमने सॉलिड्स देखे, यानी जो ठोस होते हैं, ठोस किस प्रकार से दाब लगाते हैं ये हमने समझा। इसके बाद हमने लिक्विड, यानी जो तरल है या द्रव्य है, वो जो द्रव्य होते हैं वो किस प्रकार से प्रेशर या दाब लगाते हैं, ये भी हमने अभी तक समझ लिया। अब अगर हम बात करें एयर की, यानी वायु की, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी प्रेशर लगाते हैं, दाब लगाते हैं। अब अगर हम बात करें किसी बैलून की, तो आपने गुब्बारा लिया, आप गुब्बारे को फुलाते हैं, तो जैसे ही आप गुब्बारे को फुलाने लगते हैं तो आप क्या देखते हैं, उसका जो आकार है वो परिवर्तित हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, गुब्बारा बड़ा हो रहा है, वो स्ट्रेच हो रहा है, उस पर खिंचाव आ रहा है। तो क्या हुआ, आपने अपने मुंह से जो है उस गुब्बारे में हवा भरी, हवा उसके अंदर गई, हवा उस बलून के अंदर जाके उसके चारों तरफ जो है उसने प्रेशर लगाया, दाब लगाया, जिस कारण जो गुब्बारा है वो कैसा हो गया, बड़ा हो गया, उसका शेप या उसका आकार चेंज हो। तो हो क्या रहा है, जो वायु है या एयर है वो क्या कर रही है, सारी की सारी दिशाओं में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी की सारी दिशाओं में इस तरीके से प्रेशर लगा रही है, दाब लगा, जिस कारण जो गुब्बारा है, जो गुब्बारा पहले उसका शेप इस तरीके से था, वो बदल के ऐसा हो। इसी तरीके से अगर हम टायर की बात करें, जो आपकी टायर होती है, टायर की ट्यूब होती है, उससे भी जब हम हवा भरते हैं तो हवा क्या करती है, तो आपका जो टायर ट्यूब होती है इसी शेप की होती है, तो जब हम इसमें हवा भरते हैं तो वो भी क्या करती है, सारी दिशाओं में प्रेशर यदि दाब लगाती। अगर हम बात करें बलून की, गुब्बारे की, अगर आपके पास कोई गुब्बारा है इस तरीके से जिसमें आपने हवा भरी, अगर आप यहाँ पे इस गुब्बारे में किसी ऑल पिन या किसी पिन से छेद करते हैं, तो आप क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इस बलून से, इस गुब्बारे से हवा बाहर निकलती, और जैसी हवा निकलती है तो उसकी आवाज भी आपको सुनाई देती है, हल्की सी आवाज सुनाई देती है। अगर आप उसके आगे, यानी वो जो छेद है उसके आगे हाथ रखें, तो आपको एयर का, यानी जो हवा है या जो वायु है उसका दाब महसूस होता है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो एयर है वो क्या कर रही है, प्रेशर लगा। इसी तरीके से जब टायर पंचर होता है, तो टायर पंचर जब होता है तो आपने देखा होगा कि आपको महसूस होता है, आवाज सुनाई देती है कि जो आपका टायर से हवा बाहर जा रही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो हवा है वो हर जगह प्रेशर लगा रही है, लेकिन उसे एक ऐसा हिस्सा मिल गया है जिससे वो बाहर जा सकती है, तो आसानी से वहीं से वो बाहर निकल रही है।
क्यों निकल रही है? क्योंकि वो दाब डाल रही है, इसलिए वो वहां से आसानी से निकल पा। We find that gases to exert pressure on the walls of their container. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारे का जो आकार है वो बढ़ता है, हर दिशा में वो क्या करता है? दाब लगाता है। इसका अर्थ क्या है कि जो हमने उसमें गैस भरी है, जो हवा भरी है, ठीक है, जो गैसेस भरी हैं, वो क्या कर रही हैं? वो उस गुब्बारे में दाब लगा रही है, हर दिशा में दाब लगा रही है। यानी अगर हम बात करें गैसों की, तो गैस क्या करते हैं? गैस भी जिस बर्तन में उन्हें रखा जाता है उस बर्तन की दीवारों पर दाब लगा। गैसें जिस बर्तनों में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो अगर हम एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की बात करें तो आप ये जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ एक एनवेलप है, एक आवरण है गैसों, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर में अलग अलग प्रकार की आपकी गैस, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, तो ये सब क्या है? आपके एटमॉस्फेयर में या आपके वायुमंडल में मौजूद। अब अगर हम बात करें वायुमंडल की, तो जो आपका वायुमंडल है, जो आपका एनवेलप है, एयर का एनवेलप है, वायु का या गैसों का जो आवरण है, जो आपके पृथ्वी के चारों तरफ है, वो आपके अलग अलग लेयर्स में डिवाइड है। जैसे कि आपका जो सबसे नीची लेयर है उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होती है, उससे ऊपर मीजोस्फेयर होता है, उससे ऊपर थर्मोस्फेयर और सबसे लास्ट में आपका एक्सोस्फेयर है। तो इसको मिला के आपका जो वायुमंडल है या आपका एटमॉस्फेयर है वो बनता है। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। अब जैसे कि हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण है, गैसों का आवरण है, बहुत सारी गैसें हैं। और अभी हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि आप जब गुब्बारे में गैस भरते हैं, हवा भरते हैं, तो वो क्या करती है? वो गुब्बारे की जो दीवारें हैं उस पर प्रेशर लगाती है, दाब लगाती है, जिस कारण गुब्बारे का आकार बदल जाता है। अब जब एटमॉस्फेयर हमारे चारों तरफ है, वायुमंडल हमारे चारों तरफ है, तो इसका अर्थ है कि जो उसमें मौजूद गैसें हैं वो भी दाब लगा रही हूँ, हर एक चीज पे दाब लगा रही है। जो भी चीज, जो भी वस्तु इस पृथ्वी के ऊपर है, चाहे वो मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, चट्टाने हैं, सब पे वो क्या कर रही है? दाब लगा रही है, प्रेशर लगा। अब ये जो प्रेशर है इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और ये जो प्रेशर है ये जो है कुछ किलोमीटर तक, यानी जहां तक आपका एयर है, एयर की या जो आपकी वायु है उसकी डेंसिटी है, वहां तक आपको एयर प्रेशर या फिर वायुमंडलीय दाब दिखाई। The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth. वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब जैसे कि अभी हमने ये समझा, क्या समझा था आपने? पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो प्रेशर है वो बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी दाब जो है वो बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ये आप जानते हैं, ये क्या है? आपका जो दाब है या प्रेशर है उसका जनरल फॉर्म, P यानी प्रेशर, F यानी फोर्स, A यानी एरिया, दाब, बल और क्षेत्र, ठीक है। और हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब कम होगा, बल ज्यादा है तो दाब ज्यादा होगा, बल कम है तो दाब कम होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा था। अब हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो अगर हम ये माने कि हमारे पास एक कॉलम, एक बर्तन है, कॉलम है, इस तरीके से जैसे कि आपका पाइप, इसका जो बेस है, जो एरिया है, और यहाँ पे हम एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल कौन सा होता है? जो कांटेक्ट में होता है, जो संपर्क में।
यानी दो वस्तुओं के जो बीच में संपर्क में जो एरिया आ रहा है, जो आपका क्षेत्रफल आ रहा है, उसको हम लें। तो अब हम अगर इस पाइप की बात करें तो ये जो पाइप है या ये जो कॉलम है, इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो यूनिट एरिया है। यानी हम ये कह सकते हैं इसका जो एरिया है वो आपका 1 किलोमीटर पर, जो आपका 1 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है, एरिया है, ये हम मानते हैं। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एयर की या जो वायु है, वायुमंडलीय दाब है, उसको अगर हम बताना चाहें तो वायुमंडलीय दाब इस केस में क्या होगा, जो इस कॉलम में जो प्रेशर जो है गैस डालेगी, ठीक है, जिसका जो एरिया है वो यूनिट एरिया है, तो इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन अ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। यानी जब भी जो आपका कॉलम है जिसका एरिया जो है वो यूनिट एरिया है, जिसका क्षेत्रफल कैसा है, यूनिट है यानी 1 है, तो हम ये कह सकते हैं इकाई क्षेत्रफल में जो कॉलम है जिसका क्षेत्रफल क्या है, इकाई क्षेत्रफल, उस पे जो एयर है, जो गैस है, उस पे जो गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी जब भी हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो वो क्या होता है, कोई एक कॉलम है जिसका इकाई क्षेत्रफल है, उस पे जो एयर है, उसमें जो गैस है, उसमें लगने वाला फोर्स या बल आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय बल कहलाता है। अब आपका नेक्स्ट जो है, हम वायुमंडलीय दाब को समझने की कोशिश करेंगे कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, किस तरीके से आप इसे महसूस करें। तो इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी 11.11 देखेंगे, जो कि आपकी बुक का 11.11 एक्टिविटी जो है, ये नंबर है इसका। तो इसमें आपको क्या करना है, एक जो है आपको रबड़ शक्कर लेना, क्या लेना है, रबड़ शक्कर, या आप जिसे कह सकते हैं रबड़ का चूसक, ठीक है, ये आपको लेना। अब क्या करना है आपको, इसको किसी भी सतह पर, कोई एक प्लेन सतह है, समतल सतह है, उसके ऊपर आपको इस तरीके से रखना है, इसे प्रेशर से इसे वहां पे लगा। अब अगर हम रबड़ शक्कर की बात करें, रबड़ के चूसक की बात करें, तो इसकी एक क्वालिटी होती है, क्या होती है, आप जब इसे किसी सतह पर इस तरीके से रखते हैं, इस पे फोर्स लगाते हैं, तो इसके अंदर जो हवा होती है, एयर होती है, वो बाहर निकल जाती है। यानी सारी की सारी जो हवा है वो बाहर निकल गई है, और ये क्या करता है, उस सतह पर चिपक जाता है। क्या होता है बेसिकली, रबड़ शक्कर, इसे आप किसी भी सतह पर रखते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, तो ये उस पर चिपक जाता है। कैसे चिपक जाता है, जो ये रबड़ शक्कर है और वो सतह है, इसके बीच में जो भी गैस है, एयर है, हवा है, वो बाहर निकल जाती है, जिस कारण ये जो है सतह पर चिपक जाता है। अब आप क्या करेंगे, आपने इसे चिपका दिया एक सतह पर, अब आप इस पे फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे, बल लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो रबड़ का चूसक है या रबड़ शक्कर है, ये उस सतह से अलग हो जाए। आप इस पे फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, और आप ये देखेंगे कि ये जो रबड़ का शक्कर है या रबड़ का चूसक है, इसको अलग करने में बहुत ज्यादा बल लग रहा है। तो जो ये बल है, जितना बल हमें लगाना पड़ रहा है, इसको जो है सतह से अलग करने में, वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब। क्या है आपका, वायुमंडलीय दाब। तो जैसे कि अभी हमने देखा, हमने अभी समझा कि जो आपका रबड़ का चूसक है, उसे जब आप किसी सतह पर लगा देते हैं, तो उसको फिर निकालने में आपको बहुत बल, और ये बल, जितना बल आप लगाएंगे उसे निकालने में, वो कितना होता है, आपके एटमॉस्फेरिक बल या वायुमंडलीय बल के बराबर होता है। तो यानी जो आपका ये रबड़ का चूसक है, ये आपके सतह पर क्यों चिपका, क्योंकि इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, वायुमंडलीय दाब पर, क्या पड़ रहा है, वायुमंडलीय दाब पड़ रहा है। इसी कारण ये आपका जो रबड़ का शक्कर है या रबड़ का चूसक है, ये जो है एक सतह पर चिपक।
तो द रबर सकर प्रेस्ड ऑन अ सरफेस, एक पृष्ठ पर दबाया हुआ रबर का चूसक। When you press the sucker, most of the air between the cup and the surface escape out. अब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, जब आप रबड़ के सकर को किसी भी सतह पर क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो क्या होता है, उसके बीच की जो एयर है, जो वायु है या गैस है, वो बाहर निकल जाती है। यानी रबड़ के सकर और सतह के बीच में किसी भी प्रकार की हवा या एयर नहीं है। The sucker sticks to the surface because the pressure of atmosphere acts on it. अब क्या होता है, जो आपका रबड़ सकर है, रबड़ का चूसक है, वो किसी सतह पर इसलिए चिपक जाता है क्योंकि उस पे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का दाब पड़ रहा है, यानी वायुमंडलीय दाब पड़ रहा है। To pull the sucker off the surface, the applied force should be larger enough to overcome the atmospheric pressure. अब हमें क्या करना है, इस सकर को, इस रबड़ के सकर को अलग करना है, तो हम बहुत ज्यादा बल लगाएंगे और वो बल क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब से ज्यादा बल हो, क्योंकि वायुमंडलीय दाब पड़ रहा है, इस कारण वो चिपका है। तो अगर हमें उस बल को या वो जो आपका प्रेशर है, वो दाब है, उसको ओवरकम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तभी आपका सकर अलग हो। जब आप चूसक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि यह वायुमंडलीय दाब पर पार पा सके। अब अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, मानव शरीर, तो जो मानव शरीर है, इसके अंदर आप जानते हैं मसल्स हैं, आपकी बॉडी में क्या कर रहे हैं, ब्लड फ्लो कर रहा है, खून बह रहा है। तो क्या होता है कि अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब इतना ज्यादा होता है कि अगर कोई भी वस्तु है तो वो उसको क्या कर सकता है, उसको फाड़ सकता है या उसे खत्म कर सकता है। लेकिन हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इसके अंदर इतना प्रेशर होता है कि जो आपका वायुमंडलीय दाब है, ये उसको बैलेंस कर देता है, जिस कारण हम लोग अच्छे से रह पाते। वरना अगर हमारी बॉडी का प्रेशर या दाब जो है, या हमारी बॉडी में जो भी ब्लड वगैरह है, उसका जो दाब है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब से कम होगा, तो क्या होगा, हमें बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए हमारी जो बॉडी के अंदर जो प्रेशर होता है, दाब होता है, वो आपके वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। The force due to air in a column of the height of atmosphere are an area 15 centimeter into 15 centimeter is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 225 kg 2250 Newton. अब आपके पास क्या है, कॉलम है, कैसा कॉलम है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 15 इंटू 15 गुणा 15 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल। तो यानी इस पे जो ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, इस पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, वो कितना लग रहा है, 225 किलोग्राम जो है, जो वजन का जो वस्तु है उतना लग रहा है, यानी 2250 न्यूटन का इस पे बल। The reason we are not crushed under the force of gravity is that the pressure inside our bodies is equals to the atmospheric pressure and balances the pressure from the outside. अब यही कहा गया है कि हमारा जो शरीर है, मानव शरीर है, चाहे एनिमल्स हैं, जानवर हैं, तो ये क्रश क्यों नहीं होते, दबते क्यों नहीं है, ये फट क्यों नहीं जाते, ये इसलिए नहीं क्रश होते हैं या फटते नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, जिस कारण ये जो प्रेशर है वो बैलेंस हो जाता है, जो ये दाब है वो क्या हो जाता है, आपका बैलेंस हो जाता है। एक 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल
2250 न्यूटन के बराबर होता है। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते? इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। अब हम बात करते हैं ऑटो वन ग्यूरिक, जो है ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने पंप बनाया, ठीक है। और इन्होंने वो पंप बनाया था जिससे किसी भी बर्तन से, किसी भी वेसल से जो है एयर को सक कर दिया जाए, एयर यानी हवा को या गैस को, जो भी आपकी वायु है, उसे बाहर निकाल। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 2 हॉलो स्फीयर ली, ठीक है, जो कि हेमिस्फीयर थे, 2 हेमिस्फीयर लिए उन्होंने, ठीक है, इस तरीके से। और इनके बीच की जो गैस है, जो एयर है, हवा है, उसको उन्होंने निकाल दिया। अब इनको क्या किया उन्होंने, आपस में ज्वाइन कर दिया। ये किसके बने हैं, मेटल के बने हैं, धातु के बने हैं, इन्हें आपस में चिपका। अब उन्होंने क्या किया, इस जो इन्होंने ये बनाया, पंप बनाया, इसके दोनों साइड इन्होंने 8 घोड़े इस तरीके से बांध। और अब इन्होंने क्या किया, ये जो 8 घोड़े हैं जो दोनों साइड बांधे गए, इनको विपरीत दिशा में चलने दिया। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो आपका, जो उन्होंने बनाया, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या हुआ, ये अलग नहीं हुआ। यानी ये जो घोड़े हैं, इसको अलग नहीं कर पाए। बेसिकली क्या हुआ, उन्होंने धातु के 2 हेमिस्फीयर लिए, इनके बीच का जो एयर है, वायु है, उसको बाहर निकाल दी, इनको आपस में चिपका दिया और इनसे 8 घोड़े इस साइड और 8 घोड़े इस साइड बांध दिए। अब उन्होंने क्या किया, उन घोड़ों को विपरीत दिशा में यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ाया और उन्होंने ये देखा कि जो इन्होंने ये पंप बनाया है या जो इन्होंने ये बनाया है, ये अलग नहीं हुआ। Otto von Guericke, a German scientist of the 17th century, invented a pump to extract air out of a vessel. यानी ऑटो वन ग्यूरिक, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने 17वीं शताब्दी में एक पंप बनाया जिससे उन्होंने जो बर्तन है उसकी जो गैस है या एयर जो भी है, वायु है, उसे बाहर निकाला। With the help of this pump, he demonstrated ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर। और इससे उन्होंने क्या बताया, एयर प्रेशर के कॉन्सेप्ट को बताया कि वायुमंडल या जो वायु द्वारा दाब लगाया जाता है वो कैसा होता है, ये उन्होंने समझा। He joined 2 hollow metallic hemisphere of 51 centimeter diameter each and pump air out of them. उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 धातु के हेमिस्फीयर लिए जो कि 51 सेंटीमीटर डायमीटर के थे और इनको उन्होंने क्या किया, इनके बीच से उन्होंने एयर को, जो भी हवा थी, उसे बाहर निकाला। Then he employed 8 horses on each hemisphere to pull them apart. अब उन्होंने क्या किया, 8 घोड़े लिए और दोनों हेमिस्फीयर पे 8 घोड़ों को बांध दिया ताकि वो इन दोनों हेमिस्फीयर को अलग कर सके। So great is the force of air pressure that the hemisphere could not be pulled. अब क्या देखा गया, ये देखा गया कि ये जो हेमिस्फीयर है, इस पे जो एयर है यानी जो वायु है, उसके द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है वो इतना ज्यादा है कि ये जो ये बनाया गया स्ट्रक्चर, ये अलग नहीं हो पाया। तो इससे क्या पता चला एयर प्रेशर के बारे में कि वायु जो है किस प्रकार का प्रेशर या कितना प्रेशर डाल। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, उसे कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। हमने जो इसमें क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए और जो कॉन्सेप्ट्स देखे वो आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस